बाकी की सीटों पर तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। पहले चरण में कैराना सीट पर ऐलान संभव, बुलंदशहर और नगीना सीट पर ऐलान संभव, बाकी के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं तय। पहले चरण की कैराना सीट पर ऐलान संभव, बुलंदशहर और नगीना सीट पर ऐलान संभव। बस थोड़ी देर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, जिसके बाद उम्मीदवारों के होंगे नाम तय। पहले चरण की कैराना सीट पर ऐलान संभव है। कल जहां पहले लिस्ट आ गई है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है और अब उम्मीद ये कि जो बाकी बची सीटें हैं उस पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। लगातार चल रही है बैठक, कम से कम पहले चरण की जितने भी सीटें हैं उस पर ऐलान संभव है। 20 राज्यों के 91 सीटों पर है 11 अप्रैल को वोटिंग, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में आज उम्मीद ये की जा रही है कि यूपी के जो 28 सीट हैं और जिसमें से कुछ सीट जो पहले चरण के छूटे हुए हैं उन पर आज ऐलान संभव है। थोड़ी देर में ही बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, बाकी की सीटों पर तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। तो लगातार काफी महामंथन कह सकते हैं आप, जिसके बाद ये चल रही है मीटिंग, दौर चल रहा है मीटिंग्स का और उसके बाद ही ये फैसले सामने आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से सीधे। रवि, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होगी? क्या आना शुरू हो गया है जिनको इन मीटिंग्स में शामिल होना है, और ये मीटिंग जब होगी तो नजर सबसे ज्यादा किस चीज पर होगी रवि? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है दोपहर से शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। दोपहर में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और मीटिंग जो है देखिए खुशबू देर शाम तक ही चलेगी, क्योंकि लगातार जो मीटिंग चली है भारतीय जनता पार्टी को देर रात तक ही चली, तो ये संभव है कि देर शाम तक मीटिंग चलेगी। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो भी दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाने में और उम्मीदवार बनाने में जुट गई है। जो प्रबल दावेदार हो, अच्छे उम्मीदवार हो, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं सिर्फ औपचारिक रूप से मोहर लगना बाकी है, क्योंकि तमाम जो चर्चाएं हैं वो हो चुकी है, बस मोहर लगने का काम रह चुका है। क्योंकि पहली लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जारी कर दी है और अब जो है दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम जो उम्मीदवारों की लिस्ट है लगातार वो जारी किया जा रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर भी है। बयान की अगर बात करें तो तमाम बयानबाजी और तो तीर है वो लगातार चलाया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। कैराना हो या तमाम लोकसभा क्षेत्र हो, उन सभी पर उम्मीदवारों के ऊपर कहीं ना कहीं आज मोहर लग जाएगा। और कई ऐसे भी क्षेत्र देखने को मिला, कई लोकसभा क्षेत्र है जहां पे सांसदों के टिकट भी कटने वाले हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम जो टिकटदार थी उनको देखना चाह रही है और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे, 5 वर्षों में क्या कुछ काम किया है, कितने योजनाएं उसे धरातल पर उतारा है। मोदी सरकार के जो तमाम योजनाएं वो धरातल पर उतरे हैं, नहीं उतरे हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं खाका भारतीय जनता पार्टी ने मंगा लिया है और बना लिया है। और अब जो है औपचारिक रूप से मोहर लगनी बाकी है। तो तमाम जो पदाधिकारी वो रहेंगे और बताया जा रहा है कि एक लोकसभा सीट पे जो है 4 से 5 मिनट तक गहन मंथन चिंतन होगा, उसके बाद ही उम्मीदवारों के ऊपर मुहर लगाई जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की जो बैठक है खुशबू वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और रवि देखिए, जिस प्रकार से कल की लिस्ट सामने आई है, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े नेता, कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अब ये साफ है, ये आर और पार की लड़ाई है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। जो पार्टी के लिए बिल्कुल उचित होगा वो करने में पार्टी बिल्कुल गुरेज नहीं करने वाली इस बार। जी बिल्कुल, देखिए गुरेज नहीं करने वाली है। और खासतौर पे बात करें वरिष्ठ नेताओं को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि 75 प्लस या 70 प्लस जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अब तरजीह ज़्यादा नहीं दी जाएगी, उनको मार्गदर्शन मंडल में जाना जाएगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में नहीं उतारा जाएगा। तो इसी के तहत कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो उन्होंने, हालांकि उनकी तरफ से कोई ऐसी दावेदारी भी नहीं आई थी कि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। तो साफ है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनको मार्गदर्शन मंडल में डालना चाहती है, क्योंकि उनसे भी जानना चाहती है कि किस तरह से कामकाज किया जाए और इतिहास क्या रहा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई मामला अगर फंस जाए तो उनके मार्गदर्शन में काम किया जाए। तो इसलिए मार्गदर्शन मंडली भी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये कहा जा सकता है कि अब बड़ी बात है, जैसे कलराज मिश्रा ने खुद औपचारिक रूप से ऐलान किया था जब उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था, उस समय उन्होंने कहा था कि अब मेरी उम्र भी हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अब मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई, उसका हवाला देते हुए कहा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो बिल्कुल फिट है, पर फिर भी उम्र की वजह से कहीं ना कहीं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो तमाम दलील जो है वो उनकी तरफ से आई थी। पर
वरिष्ठ नेताओं की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें या लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, तो उनके तरफ से भी कोई औपचारिक रूप से बयान नहीं आया। खुशबू जी बिल्कुल। और रवि देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बनता है कि जिस प्रकार से कैराना की हम बात कर रहे हैं, बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, इन पर नाम नहीं सामने आया। क्या लगता है जो उम्मीदवार होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं रवि, या वही नाम होंगे जिन पर चर्चाएं चल रही हैं लगातार कि हाँ हो सकता है यही नाम हो, जैसे गाजियाबाद वगैरह से जो नाम हम बार बार कह रहे थे, जनरल वीके सिंह की बात हो, राजनाथ सिंह की, वो सारे वही नाम आए हैं। इन सीटों पर आखिर इतनी उहापों की स्थिति क्यों बनी हुई है? जी देखिए, भारत समाचार की अगर बात करें तो भारत समाचार ने पहले ही पहली सूची जो चला दी थी, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, तो वो सब अपने लोकसभा चुनाव से वहीं चुनाव लड़ेंगे। पर अब जो बड़ी बात ये कैराना वगैरह को अगर देखा जाए तो उपचुनाव हुआ है, कैराना में बड़ी हार मिली थी, उसके बाद तो मंथन का जो दौर है इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट लिया वो 73+ का टारगेट लिया। तो 73+ का मतलब है कि हर एक लोकसभा पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे प्रत्याशी उतारने जो दमखम के साथ चुनाव लड़े और जो विजय हासिल कर पाए, क्योंकि टारगेट एक बड़ा है और उम्मीदें भी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को, और खासतौर पर प्रदेश में सरकार है, तमाम विधायकों, प्रदेश के तमाम मंत्री। जी रवि, बिल्कुल नजर रहेगी हमारे भी कि आखिर ये जब मीटिंग होती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली से एक और